मथुरा में यमुना मैया के रौद्र रूप से गांव से लेकर शहर तक पानी पानी नजर आ रहा है। मथुरा में जमुना जी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जमुना जी लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। जमुना नदी का जल खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। जलस्तर बढ़ने से मथुरा में कई गांव प्रभावित हो रहे हैं। कई मकान पानी के घेराव में आ गए हैं। तमाम जगहों पर रास्ते में जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। वहीं बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए मथुरा प्रशासन लगातार लोगों की मदद के लिए जुटा हुआ है। प्रभावित लोगों के रहने के लिए प्रशासन की तरफ से जगह जगह शेल्टर होम बनाए गए हैं। शेल्टर होम में खाने पीने एवं रहने के लिए प्रशासन ने बेहतरीन व्यवस्था की है। अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और शेल्टर होम का निरीक्षण कर रहे हैं। महावन की उप जिलाधिकारी कंचन गुप्ता और तहसीलदार अमित त्रिपाठी ने क्षेत्र का एवं शेल्टर होम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तिवारीपुरम, बिशनगंज, गोकुल आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मथुरा से ललित उपाध्याय की रिपोर्ट। का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों को कोई दिक्कत ना हो, जिसके लिए लगातार प्रशासन निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, क्षेत्र का शेल्टर होम का जानकारी ले रहे हैं। इसी दौरान हमारे साथ महावन तहसील की उप जिला अधिकारी कंचन गुप्ता जी मौजूद हैं, जिन्होंने आज क्षेत्र का निरीक्षण किया है, जिनसे जानकारी करेंगे। मैडम, कैसी व्यवस्थाएं हैं और जल स्तर की क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, जल स्तर तो लगातार बढ़ रहा है और 6 तक ऐसी ही स्थिति रहेगी। उसके बाद हो सकता है जल स्तर स्थिर हो और फिर क्रमशः कम होता जाएगा। जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है तो हमने शेल्टर होम स्थापित कर रखे हैं। एक विशाल मैरिज लॉन शेल्टर होम लक्ष्मी नगर में है और ये दूसरा हमारा यहाँ पे नगला कोलो में। एक थर्ड ऑप्शन भी इंटर कॉलेज हमने रखा है और सारी सुविधाएँ वहाँ पर हैं। बिस्तर, खाना पीना, बिजली, पानी, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए दूध, मेडिकल 24 घंटे मेडिकल टीम, उसके साथ सारी दवाएं और पुलिस की टीम, रेवेन्यू की टीम, दोनों टाइम नाश्ता, दोनों टाइम खाना उनको प्रॉपर। खाने का निरीक्षण हम लोग भी करते हैं। हम लोग खुद चखते हैं खाने को कि खाने का स्वाद कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, हाइजीन कैसा है। इसके अलावा हम लोग गांव-गांव में भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण के दौरान जहाँ भी पानी आ रहा है उन लोगों को लगातार सूचित किया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है, उनको अलर्ट किया जा रहा है कि आप लोग अपने घर छोड़ दें, चलकर शेल्टर होम में निवास करें। उनके पशु भी अगर हैं तो उनके लिए सब्जी मंडी का जो पैट है वहाँ पर पशुओं के रुकने की व्यवस्था की गई है। साथ ही डिप्टी सीवीओ के माध्यम से भूसा की व्यवस्था कराई गई है, तो किसी भी तरह की कोई समस्या आने वाली नहीं है और लोगों को लगातार मोटिवेट किया जा रहा है। इस समय हमारे शेल्टर होम में लगभग 85 लोग आ गए हैं, 5 लोग अभी और आ रहे हैं। पशु करीबन हमारे यहाँ 35 आ गए हैं, तो इतने लोग की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। लगातार भ्रमण किया जा रहा है। CUG नंबर पे जो भी कॉल आ रही है उन्हें अटेंड किया जा रहा है। उनके माध्यम से भी हमें पता चल रहा है किसकी क्या व्यवस्थाएं हैं, किसे क्या सुविधा चाहिए। रात में एक तो फ़ोन आए थे जिन्होंने JCB चाहिए थी। JCB के माध्यम से वो रोकथाम कराना चाहते हैं। हालांकि पानी इस तरह से बढ़ रहा है कि मिट्टी से अब बहुत ज़्यादा पानी रुकने वाला नहीं है। तो जनता से मेरी यही अपील है कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं शेल्टर होम में प्रशासन के माध्यम से। आप लोग आएँ, वहाँ पर निवास करें, आपको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। धन्यवाद। मैडम, आपके क्षेत्र में बात करें, कितने गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और उनकी स्थिति फिलहाल कैसी है? अगर पूरी तहसील में देखें तो एक नगला कोस गांव है, वहाँ पे जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। वहाँ पे लेकिन गांव के अंदर पानी नहीं घुसता है, रास्ते कट हो जाते हैं, तो उसके लिए स्टीमर की व्यवस्था कराई गई है। साथ में खाना पानी, सब्जी, अनाज, दवा, हर चीज़ की व्यवस्था गांव के अंदर कराई जा रही है। वहाँ पे 400 परिवारों को, 400 लोगों को, मतलब 400 परिवारों को राशन किट वितरित किया गया था। राशन किट में पूरा सारा सामान था, गृहस्थी का, महिलाओं के लिए आलू, सब्जी, सारी चीज़ें। और इसके अलावा नेरा एक गांव है, नेरा में थोड़ा थोड़ा पानी आया था, वहाँ जानवरों को शिफ्ट कराया गया। लगातार 2 दिन से वहाँ पे अभियान चला करके जानवरों को ऊंचाई पे शिफ्ट करा दिया गया है। लक्ष्मी नगर में अगर देखें तो तिवारीपुरम इलाका है, नगला संजय है, नगला चिरंजी है और एक इलाका है जिसका नाम है हंसगंज। हंसगंज में भी घरों में पानी नहीं भरा है, लेकिन वहाँ कटान बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो सिंचाई विभाग के द्वारा वहाँ कटान को रोकने के लिए ट्रायंगल्स बनाए गए, बांध बनाया गया और साथ में बालू और गिट्टी भर भर करके रखा गया है ताकि कटान कम से कम हो। इसके अलावा वहाँ के सारे लोग लगभग विस्थापित होकर हटा दिए गए हैं और घरों में ताले लगा दिए गए हैं।
कुछ लोग हैं जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन वो घरों को अभी खाली नहीं कर रहे हैं। आपके द्वारा तमाम मैसेज दिए जा रहे हैं, संदेश दिए जा रहे हैं उनको, उनके बारे में क्या? उनके बारे में यही कहना है कि अगर पहली तो व्यवस्था प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था ये की गई है कि आप शेल्टरों में शिफ्ट हो, लेकिन फिर भी कोई चोरी की वजह से या किसी डर की वजह से कोई नहीं आना चाहता है तो उसके लिए ये है कि वो अपना घर छोड़ करके किसी पड़ोसी के घर में, रिश्तेदार के घर में ऊंचाई वाले सेफ जगह पे चला जाए, या फिर हमारी मदद चाहिए तो बताएं, गाड़ी ट्रैक्टर सब कुछ खड़ा है हमारे पास, तुरंत तत्काल हम उसको लेके आएंगे। आगे क्या स्थिति लग रही है? पानी बढ़ने की संभावना है या कम होगा? 6 तक तो स्थिति है कि पानी की स्थिति ऐसे ही रहेगी, लगभग थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। 6 के बाद स्थिर होगा, उसके बाद क्रमशः कम होता जाएगा। तो आप देख रहे थे हमारे साथ एसडीएम महावन कंचन गुप्ता मौजूद रही, जो लगातार क्षेत्र का निरीक्षण कर रही हैं, जायजा ले रही हैं, किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। मथुरा से समाचार 24 के लिए ललित उपाध्याय।